कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी है, मंदिर भी बन रहा है, लेकिन उस दल ने दूरी बना ली है प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में जाने से। होगी क्या पार्टी धर्म से बड़ी होती है? देख, पार्टी की विचारधारा एक तरफ, अपने धर्म और सनातन धर्म की संस्कृति की बात एक तरफ। कौन सा खजाना आपके हाथ लग रहा है? मेरे कोई भी खजाना हाथ नहीं लगे। आपको युवावस्था में ही गांव का सरपंच बनने का अवसर मिला। अक्सर हम देखते हैं, चाहे सरपंच हो चाहे विधायक हो, इस पद को व्यवसाय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लोग गरीब आदमियों को बीपीएल के कार्ड बनवाने तक की रिश्वत ले लेते हैं सरपंच साहब, प्लाट कटवाने की रिश्वत ले लेते हैं, यहाँ तक कि किसी की बुढ़ापा पेंशन बंधवानी होती है, उससे गाड़ियों का तेल डलवाया जाता है और पैसे रिश्वत के तौर पर मांगे जाते हैं कि मुझे अधिकारियों को देने हैं। एक धंधा बना लिया इस सरपंची को भी लोगों ने। गांव से निकल करके हल्के का भ्रमण करेंगे? बिल्कुल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप AV24 पर सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आज जैसे कि आपको पता है, पूरे भारतवर्ष के अंदर मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जहां हजारों वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है, 22 तारीख को राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसी सभी विषयों को लेकर के हम आपके बीच आए हैं, एक ऐसी शख्सियत को लेकर के जिसने युवावस्था में ही जो पद उनके पास था उसकी गरिमा को बढ़ाते हुए विकास कार्य को भी गति दी, सामाजिक कार्य को भी गति दी, और आज सभी विषयों पर जानकारी लेंगे। एक युवा सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ है। अजय जी, सबसे पहले आपका चैनल पे स्वागत है। लाभ सिंह, आपका भी हमारे यहाँ पहुँचने पर स्वागत है, और आपके ABV के 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने गांव को भी, प्रदेश को भी और हल्का निवासियों को भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। सरपंच साहब, एक प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को अयोध्या में होगी, और जैसे हमें पता चला है एक प्राण प्रतिष्ठा आज आपके गांव बामरेडी में भी हुई है। बिल्कुल हुई है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर गांव के सब ने मिलकर आज यज्ञ खेड़े महाराज पर रखा गया था, और संकल्प लिया गया था गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से, कि हम गांव, प्रदेश, हल्का और देश का मान बढ़ाने का काम करेंगे, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का विकसित भारत का सपना पूरा करने का स्वप्न देखा है। हमने आज उस चीज़ का प्रत्येक गांव ने संकल्प किया है कि हम वो सपना अपने देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए बहुत जल्द पूरा करेंगे। और ऐसी मेरे गांव का हर व्यक्ति ऐसी अपनी तरफ से ऐसा देश के प्रति योगदान देने का संकल्प किया। हम अपने देश को बहुत जल्द ही 2047 से पहले ही विश्व गुरु बनाने का। नरेंद्र मोदी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हमेशा से उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जो है जिक्र रहता था, और जो विपक्षी दल से थे वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ये कटाक्ष करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी है, मंदिर भी बन रहा है, लेकिन उस दल ने दूरी बना ली है प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में जाने से। दल की बात नहीं करेंगे, वो उनकी अपनी विशेष राय हो सकती है। ये तो हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए, हम आज अपने इस जीवन काल में इस स्वप्न को पूरा होते देख रही है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इससे बड़ा गौरव हमारे लिए सनातन धर्म के लिए कुछ हो नहीं सकता। वो कुछ नेता हैं, वो पार्टी के नहीं हो सकते, उनके अपनी किसी नेताओं की निजी राय रही होगी। क्या पार्टी धर्म से बड़ी होती है? बिल्कुल नहीं होती।
तो उन दो पार्टी के जो हाईकमान का आदेश है, कांग्रेसियों ने दूरी बना ली है। हालांकि कांग्रेस में भी कुछ नेता ऐसे हैं, चाहे बात हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बेटे की विक्रमादित्य की बात हो, उन्होंने ये सीधे तौर पर अपने पार्टी का विरोध करते हुए प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में जाने का फैसला लिया है। बिल्कुल किया, उनकी विचार मत का सबने विरोध किया है। क्यों नहीं करेंगे। देख, पार्टी की विचारधारा एक तरफ, अपने धर्म और सनातन धर्म की संस्कृति की बात एक तरफ, उसका तो पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। और अगर उन्होंने इसका विरोध किया है तो उनका असर उनको भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। बात करते हैं अजय जी आपके गांव की। हमेशा हम फील्ड में देखते हैं और लगभग असंध हल्के के हर गांव का हम भ्रमण करते हैं। ऐसा कौन सा खजाना आपके हाथ लगा है कि किसी गांव में इतने विकास कार्य गति से नहीं पकड़ रहे, नहीं काम चल पा रहा? सरपंच भी ई ट्रेडिंग का बहाना बना करके कहीं न कहीं विकास कार्यों से मना करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस गाँव की बात करूँ तो यहाँ जब से आप सरपंच बने आज तक की बात करूँ तो विकास कार्य निरंतर चले हुए हैं। कौन सा खजाना आपके हाथ लग रहा है? मेरे कोई भी खजाना हाथ नहीं लगे। ये सरकार की नीतियाँ हैं, सिर्फ हम तो उनको फील्ड तक उतारने का काम कर रहे हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारे पास नीतियाँ हैं, जो उन्होंने पारदर्शिता के साथ हमको काम करने का संदेश दिया है, उसी संदेश को हम फील्ड पे उतार रहे हैं और वो कामयाब होता नजर आ रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट कौन सा आपके मन में है जो आप गांव में लाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि ये काम मैं अवश्य करूं? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो जितनी भी मांगे होती हैं अब मानव का जीवन सरल बनाने के लिए, जो प्राथमिकता होती है वो तो सरकार लगभग पूरी कर चुकी है। उसके साथ रोजगार मैं अपने ग्राम के सभी युवा को दे पाऊँ, ऐसा मेरा विचार है और मेरा संकल्प भी है। कोई रोड मैप तैयार किया है उसका? बिल्कुल किया है। मेरी सरकार के एक विभाग से बातचीत भी हुई है और उन्होंने उसके बारे में एक योजना भी बनाई है, मैंने भी बनाई है। मैंने उनको उनको बताया था, जो प्रोजेक्ट था उनको पसंद भी आया है। शायद मैं सरकार से आपके चैनल से माध्यम से प्रार्थना भी करूँगा उस मेरे जो प्रोजेक्ट है जो उसको पूरा कराने में मेरी मदद करें और उससे मेरे गांव का नहीं, वो मेरे गांव में अगर मैं उनको रोज़गार दे पाता हूं, वो हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में भी भविष्य में हो सकता है कि हम गांव के माध्यम से ही रोज़गार दे सकें। आपको युवावस्था में ही गांव का सरपंच बनने का अवसर मिला। अक्सर हम देखते हैं चाहे सरपंच हो चाहे विधायक हो, इस पद को व्यवसाय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, मैं नहीं ये आपको बात, क्योंकि जो एक बार विधायक बन जाता है उसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो भी हजारों गुना बढ़ जाती है। एक सरपंच की बात करें तो उसकी भी प्रॉपर्टी, ऐसा क्या है इस कुर्सी में कि इतना एकदम से इतना इम्प्रूवमेंट कर जाते हैं लोग? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई इससे इम्प्रूवमेंट आती है, मेरे को तो लगता नहीं। और अपने जितने और अलग अलग मानसिकता होती है, अगर मेरे को ये लगेगा तो फिर मैं फील्ड में काम नहीं उतार पाऊंगा। लोग गरीब आदमियों को बीपीएल के कार्ड बनवाने तक की रिश्वत ले लेते हैं सरपंच साहब, प्लाट कटवाने की रिश्वत ले लेते हैं, यहाँ तक कि किसी की बुढ़ापा पेंशन बंधवानी होती है उससे गाड़ियों का तेल डलवाया जाता है और पैसे रिश्वत के तौर पर मांगे जाते हैं कि मुझे अधिकारियों को देने हैं। एक धंधा बना लिया इस सरपंची को भी लोगों ने। आज हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसी व्यवस्था कर दी है पारदर्शिता के साथ, भविष्य में ऐसा कोई सोचने के बाद भी कर नहीं पाएगा। अगर सोचेगा या करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। आपकी सोच अच्छी है, आपका गांव भी साफ सुथरा है, काफ़ी विकास कार्य हो रहे हैं। हालांकि हम फील्ड में देखते हैं ऐसे ऐसे गांव हैं जिनको सरकारी ग्रांट की भी आवश्यकता नहीं होती, करोड़ों रुपए उनके पंचायती खाते में होते हैं, लेकिन विकास कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देता और खातों की तरफ जब झांके प्लान जाने के बाद खाते खाली नजर आते हैं। देखो, ये तो मानते हैं हमारे देश में, ये तो जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनकी तरफ से ही बोल दिया गया था कि भाई पहले 1 रुपया चलता था, उसका 15 पैसे ही फील्ड तक पहुंचता था। तो उसमें आज सरकार ने जो अपने नए तरीके अपनाए हैं वो अवस्था आप देख भी रहे हो, भारत किस तरह से विकसित की तरफ चल रहा है, उसमें बदलाव आए हैं। हाँ, था बहुत पहले था कि जिसमें फील्ड तक पैसे नहीं पहुंच पाते थे, जितना पैसा था वो लग नहीं पाता था। आज बदलाव है, युवा आगे आने लग रहे हैं। युवा का राजनीति में आना तो विकास गति को तेज करना है। आज प्रदेश के अंदर जो प्रथम इकाई है उसमें 80% प्रदेश में युवा पर भरोसा दिलवाया है और
युवा की तरफ से भी मैं आपको विश्वास, जहाँ जहाँ युवा बने हैं वहाँ विकास गति तेज हुई है। उन युवाओं की सोच गांव तक सीमित नहीं रहना चाहती। एक हल्का है पुंडरी, और पुंडरी गांव का एक जाम्बा गांव वहाँ पर पड़ता है और उसके सरपंच है सतपाल जाम्बा। उन्होंने पहले अपने गांव को सुधारा और वो पूरे हल्के को सुधारना निकले हैं। क्या हम भविष्य में भी ये देखते हैं कि अजय जी भी गाँव से निकल करके हल्के का भ्रमण करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखो, जो चीज़ जिसके पास जो टैलेंट है, अगर हम गांव में कामयाब होते हैं तो हमारा भी ये रहता है कि हम अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, हल्के के लिए कुछ ना कुछ करें, जो कि जिसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। मेरा कहने का भाव ये था, क्योंकि हल्के की राजनीति में कुछ लोग ऐसी तर्ज पर राजनीति पे आ गए, उनके हल्के के लिए कोई रोड मैप उनके पास नहीं है, कोई उन्होंने उसकी ड्राइंग तैयार नहीं की आपने करना क्या है, लेकिन एक रूढ़िवादी विचारधारा की तरह मैं भी विधायक, मैं इस पार्टी से, मैं आज़ाद, इस तरह सी लाइन सी लगी हुई है। हल्का संत की बात करूँ तो मैं, ऐसा उनके सोचने विचारने से कुछ नहीं। अब युवा ने अपने हाथ में कमान संभाल ली है। युवा विकास गति में भी काम करेगा और सामाजिक नीतियां में भी काम करेगा। ऐसे देश का हर वो सपना जो बहुत समय पहले पूरा होना था, आज उसको युवा पूरा करेगा। और आज का वोट बैंक भी समझ चुका है, वो सिर्फ विकास पर, तरक्की पर, इन पर वोट डालेगा, विचारधारा पर वोट डालेगा, ना कि किसी की सिर्फ उसके पास जाने से, राम राम करने से सिर्फ वोट नहीं डलेंगी। क्यों? आज रोजगार चाहिए, शिक्षा नीति अच्छी चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करना, बोल तो सब देते हैं, उसको फील्ड पर, धरातल पर कितनी कम खर्चे पे और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक जो पहुंचाएगा, काम करेगा, लोगों से मिलेगा, सिर्फ आप उसकी बात सुनेगी जनता। अंतिम सवाल अजय जी, अक्सर जो भी गांव की नई पंचायत बनती है, कोई सरपंच बनता है, गांव में एक धारणा रहती है, मैं उस सरपंच के पास क्यों जाऊं, मैंने तो उसको वोट नहीं दी। उन लोगों को भी कैसे आश्वस्त करना चाहते हैं जो बेशक आपके चुनाव में आपके साथ नहीं थे, आपको वोट नहीं जिन्होंने डाली, लेकिन काम के प्रति आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? क्या उनकी झिझक किस प्रकार दूर करोगे? आप कह रहे हो कि कैसे झिझक दूर करोगे? आप मेरे गाँव में जाओ, वो तो हमने कर दी है। जब हमने, अब भी अगर किसी के बाकी है तो मेरे से मिले, या मैं तो फील्ड में रहता हूँ, मैं खुद मोहल्ले मोहल्ले में जाके मिल के आता हूँ कि भाई मेरे को काम बताओ, कोई कमी है वो बताओ। क्यों? नई फील्ड थी, नई फील्ड में हम ये नहीं कहते सर कुछ, सब हमारा ये जो बरस गया है सब कुछ अच्छा रहा। जो हमने फील्ड में जाके फीडबैक ली है, अलग अलग तरीके से ली है, और हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि जब भी कोई काम आता है, कोई बजट आता है, वो ना कि सरपंच चिन्हित करे भाई इन आदमियों के पास जाना चाहिए, उसकी हमारी पूरी टीम है। और हमारी पंचायत में किसी बाहरी व्यक्ति की कोई इन्वॉल्वमेंट रहती, सिर्फ हर परिवार से जो मेंबर चुन के आए हुए हैं, 9 परिवार है मेरे गांव के अंदर, 9 के 9 परिवार के जो भी मेरे पंचायत मेंबर हैं, उनमें से कुछ आदमी सेलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग कामों के लिए। उनके हाथ में होता है कि वो कैसे कैसे गांव में इस जो गांव का सरकार की तरफ से बजट आया है उसको लोगों की सुविधा के लिए कैसे पहुंचाया जा सके। पुराने समय की तरह आप भी मेंबरों से कोरे कागजों पे तो नहीं साइन करवाते? बिल्कुल नहीं करवाते। यही तो बदलाव है, एक युवा सोच का यही बदलाव है। युवा लोगों के बीच रहना जानता है, लोगों का स्पष्टीकरण से और पारदर्शिता के साथ। आज हमारे पास पोर्टल है, पोर्टल आज सरकार ने कुछ पोर्टल तो ऐसे खोले हुए हैं, कोई भी व्यक्ति उस पर अपना काम डाल सकता है और वो सीधा सरकार के माध्यम से सरपंच तक पहुंचेगा। जी, ये थे हमारे साथ अजय जी, गांव बामरेडी हल्का आसंद के सरपंच प्रतिनिधि हैं और विकास कार्यों की इन्होंने गांव में झड़ी लगाई हुई है और तमाम विषयों पर जो जनता के भी सवाल थे हमने इनके सामने रखे, बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। आप भी इस पंचायत के बारे में, अजय जी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।